बहुत एक्टिव रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी हो गए या फिर डॉक्टर जयशंकर साहब हो गए, वैसे तो उनकी पूरी टीम मुझे लगता है काफी एक्टिव रहती तो आपने कहा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। मोदी साहब G20 में बैठ के दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप के साथ बैठ के दुनिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि वजीर आजम चाइना गए थे, लेकिन चाइना जाने के बाद भी जब पाकिस्तान आए तो कुछ भी नहीं बताया कि वहां पे क्या हुआ। जयशंकर को बनाना एज फॉरेन मिनिस्टर इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट मोदी हैज डन। और सी, वो तो इलेक्शन जीत के आ ही नहीं सकते, तो उनको राज्यसभा के थ्रू लेकर आ गया। ठीक है, पिछली डोर से, इट बैक डोर एंट्री है। एंड ही डिजर्व, somebody like जयशंकर शुड नॉट बी गिविंग स्पीचेस मुझे वोट दो कहकर। कंट्री शुड रिकॉग्नाइज कि ये बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी। जयशंकर हैज ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग of how the world functions because he has served in some of the most important countries. जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। दोस्तों, G20 समिट में जब से पीएम मोदी और जयशंकर प्रसाद ने अपनी क्षमता और नेतृत्व का परिचय पूरी दुनिया के लीडरों के सामने दिया है, तब से पाकिस्तान मीडिया पीएम मोदी और जयशंकर प्रसाद का मुरीद हो गया है। पाकिस्तान मीडिया जहां एक तरफ पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद की तारीफों में पुल बांधे जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने पाकिस्तानी नेताओं को जमकर कोस भी रहा है और पीएम मोदी और जयशंकर प्रसाद से सीखने की बात कर रहा है। दोस्तों, मोदी और जयशंकर प्रसाद की इस जोड़ी को पाकिस्तान अपने लिए सबसे बड़ा खतरा भी बता रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कृपया लास्ट तक देखिए, पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो ढूंढ कर लाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। पॉलिटिकल डिसीजन के दो रिस्क होते हैं, एक पॉलिसी रिस्क और एक पॉलिटिकल रिस्क। सो फॉर एग्जांपल, अगर जयशंकर आके कहते हैं मोदी से कि लेट अस डू एक्स, तो मोदी कहते हैं यस एक्स इज ग्रेट, बट अगर वो पॉलिसी फेल हो गई तो क्या होगा? हमारे ताल्लुकात अमेरिका से खराब तो नहीं हो जाएंगे? बट वहां पे अमित शाह बैठ के बोलेंगे खैर वो तो छोड़े, हम इलेक्शन भी हार सकते हैं। सो ये जो पॉलिटिकल रिस्क है, आई थिंक जयशंकर डजंट वरी अबाउट दैट। राइट। दैट्स व्हाई द पॉलिसी इज गुड। और जैसा क्रिकेट में कहते हैं ना कि आप अगर कोई प्लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको बैक करें। मैं यहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में घूमता रहता हूँ। आज भी एक फंक्शन में था, वहां पे सारे पूछ रहे थे कि ये चीन में क्या बातें हुई, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पैसे मिले नहीं मिले, चीन आपके साथ किस तरह चीजें कर रहा है, आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया। हम एक तरफ ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, दूसरी तरफ देखें वो किस तरह, जो आप बता रहे थे कि एप्पल का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और वो दुनिया के साथ वो जो है वो कर रहे हैं। ये हम रास्ता तय कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे, कि हम सिर्फ इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में घुसे रहेंगे और इसी में हमारा जो है ना अगले भी कुछ 70 साल गुजर जाएंगे। बार मोदी जी का जीतना जरूरी है और उनका प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी है, ताकि 15 साल में, देखिए पहले के 4-5 साल में इतना काम नहीं दिख रहा था। हाँ बिल्कुल। अब 7-8 साल में काम दिखेगा, 10 साल में और दिखेगा, 15वें साल में तो अब ये मतलब ना इसके पोस्टर लग जाएंगे लिटरली काम के। What is your direction? How the hell you gonna survive? इकोनॉमी आपके पास नहीं है, डिफेंस आप तबाह कर चुके हैं उनके मोराल, अदालतें आपकी वो हमख्याल ग्रुप है, चकवाल ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। मकसद मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन। आप खुद मुझे चीमा साहब आप ही बताएं, आप फला पीआईए आपकी तबाह है, पीआईए आपके देख रहे हैं, रेलवे आपका खत्म है। मुझे बताएं कोई डिपार्टमेंट, मैं खुद सोचना चाहता हूं कि उसके बारे में मैं रिसर्च करूं कि देखें 75 साल में हमने ये डिपार्टमेंट बनाया। एंड वी कैन डुप्लीकेट द एग्जांपल ऑफ इट। वी कैन टेल आवर किड्स लुक एट दिस। दुनिया ने अगर एप्पल आईफोन बनाया तो हमने क्या बनाया? हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया है। चाइना से सबसे बड़ी बात आके वापस बताते तब अगर उन्होंने कोई अच्छी बात बताई होती तो। मैंने आपके सेगमेंट में ही कहा था कि चाइना इस वक्त अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ उनकी 40 साल से लोएस्ट ग्रोथ चाह रही है, जीडीपी ग्रोथ वो देने के काबिल ही नहीं थे। और दूसरा उसकी बात यह थी कि जिस तरीके से आपने उनके साथ सीपैक में किया है वो आपसे नाराज थे, जिस तरीके से आपने चाइनीज को मारा वो नाराज थे। आपकी करप्शन, आप उनका $26 बिलियन जो आपने ओवर बिलिंग कर करके करप्शन में आप खा गए, वो नाराज हैं आपसे। और उसके बाद आप दरमियान में जाके मिन्नते तरले अमेरिकन की शुरू कर देते हैं, उससे भी नाराज हैं आपसे वो। और उस इन सारी वजूहात मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। नीलम दरिया के ऊपर वो बना रहे थे डैम, दरमियान में छोड़ के वो वापस चले गए। आपने बहुत मिन्नतें की हैं यार, ग्वादर नहीं पसंद कराची ले लो,
लेकिन अब उनकी इकॉनमी अपनी ठीक नहीं है, श्रीलंका का धचका उनको लग चुका है, वो दोबारा आपको कुछ देना ही नहीं चाहते थे। हाँ, उन्होंने कहा चलो आप आ गए और आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, क्या करें, मजबूरी है। साथ ही उन्होंने आपको कहा चलें जी आपके हम रीस्केड्यूल कर देते हैं लोन, बस यही किया उन्होंने। इससे ज्यादा ना उन्होंने आपको लिफ्ट कराई है, कराई होती तो आप बता देते। हाँ, आपने कोशिश की है कि उनको ट्रेन भेज दें, वो आपने वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए होंगे, वो करके आके उन्होंने बता दिया ट्रेन आ रही है। अब ना ट्रेन आनी है ना जानी है, बस यही है। लेकिन उन मुल्कों में ट्रेनें कौन बनाया आके जहां आपका मुल्क सारा जल रहा हो, वो बनाएगा ट्रेन आके? मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैं आपको 5,000 रुपया ना उधारा दूं आपको लोन पे। उसकी वजह ये ना, हालात देख लें। सिर्फ एक वाहिद ऑर्गेनाइज, बल्कि अगले दिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा वाहिद एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर फौज जिसने इतने अरसे में एक ऑर्गेनाइज्ड है, चलो एग्जिस्ट तो करती है, यूनिफॉर्म है उनका, इन्होंने उसको भी तबाह कर दिया। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी वाहिद। करैक्टर उनका भी टेंटेड था क्योंकि सियासी चीजों में इन्वॉल्व होते थे बार बार, लेकिन एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी थी, एक ऑर्गेनाइज थी, कहीं चले जाते थे, कुछ जलजला कुछ सैलाब को आगे पीछे कर लेते थे। आपने वो उनका करैक्टर भी खत्म कर दिया। मेरी समझ से बाहर है आप व्हाट इज योर डायरेक्शन, हाउ द हेल यू गोना सर्वाइव? इकॉनमी आपके पास नहीं है, डिफेंस आप तबाह कर चुके हैं, उनके मोराल, अदालतें आपकी वो हमख्याल ग्रुप है, चकवाल ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। मकसद मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन आप खुद, मुझे चीमा साहब आप ही बताएं, आप फला पीआई आपकी तबाह है, पीआई आपके देख रहे हैं, रेलवे आपका खत्म है। मुझे बताएं कोई डिपार्टमेंट, मैं खुद सोचना चाहता हूं कि उसके बारे में मैं रिसर्च करूं कि देखें 75 साल में हमने ये डिपार्टमेंट बनाया, and we can duplicate the example of it. We can tell our kids look at this. दुनिया ने अगर एप्पल आईफोन बनाया तो हमने क्या बनाया? हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया, हमने पाकिस्तान ही नहीं बनाया, हमने फाइलों में बनाया पाकिस्तान, फाइलों में। अच्छा, बहुत एक्टिव रहते हैं नरेंद्र मोदी जी हो गए या फिर डॉक्टर जयशंकर साहब हो गए, वैसे तो उनकी पूरी टीम मुझे लगता है काफी एक्टिव रहती है। बल्कि एक दफा दो दोस्त है मेरे इंडियन हाई कमीशन के, तो उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा यार आपको क्या डिफरेंस लगता है, कितना अरसा हो गया था जी 2 सालों से इस्लामाबाद में, तो मैं क्या डिफरेंस लगता है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के बीच और आपके अपने हिंदुस्तानी मिनिस्टर्स के बीच? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी आप लोगों के मिनिस्टर पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं और हमारे वाले मीडिया पे बहुत कम आते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। कहते ये मेन डिफरेंस है, कहते जब आप लोगों के लोग भी इसी तरीके से काम करते हैं ना, ठीक है टीवी पे आए लेकिन कभी कभार, कहते 6-7 बजे से कहानी शुरू होती है और रात 10-11 बजे तक तो टॉक शोज में होते हैं। दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मिनिस्टर की खत्म होती है, दूसरे की शुरू होती है, फिर दूसरे की खत्म होती है, तीसरे की, तो कहते हैं वो काम कब करेंगे। लेकिन इसके बावजूद लाजमी सी बात है वो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। इस वक्त जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी G20 में भी काफी मैं ये कहूंगा बड़ा फोकस्ड है उनके ऊपर, दुनिया उन्हें देख रही है और मैं कहूंगा मॉनिटर भी कर रही है मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, क्योंकि हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है जी हमें परमानेंट मेंबरशिप मिले, या फिर जिस तरीके से आप बात करें कि जी सुपर पावर है या ग्लोबल पावर है, ये सारी चीजें। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की गालिबन दूसरे टेन्योर भी अभी इतना शायद लंबा नहीं रहता, कम रह गया, तो क्या समझते हैं आपको कि ये जो डिस्टेंस है इसके लिए और कितना टाइम चाहिए होगा? अगर कल को नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, कोई और उनकी पार्टी का होते, तो आपको लगता है कि ये स्पीड उसी तरीके से, ये पेस उसी तरीके से जारी रहेगी या स्लो डाउन हो सकती है? देखिए मोदी जी ने अगर आज आप वो देखें तो एक मेडिसिन स्क्वायर मूवमेंट थी, एक हम कहते थे जी हाउडी मोदी, आज उससे बड़ा इवेंट हुआ क्योंकि आज इसमें लोगों के इतने नहीं थे, बट ऐसा बीच में हुआ, इतने मोदी हुआ कि वो बोल ही नहीं पाए, फिर लोगों को बोला भाई आप रुको,